नमस्कार, मैं लक्षिका शुक्ला हाजिर हूँ नई गुफ्तगू के साथ। देश में कोरोना संकट का दौर चल रहा है। इस बीच कई लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। इसमें मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सभी लोग परेशान हैं। लेकिन इस बीच हम एक ऐसी बड़ी संख्या में बच्चों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो कि इस उम्र में जब उनको पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए, वो अब इस संकट में फंस गए हैं कि वो जिन शहरों पर बड़े बड़े सपने पाल कर गए थे कि वे वहां से अपने परिवार को सपोर्ट करने का रास्ता खोजेंगे, आज वही बच्चे लॉकडाउन में अपने घर में फंसे हुए हैं, जिसमें अब उनको अपने एग्जाम्स की टेंशन थी। लेकिन उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर सहूलियत देने की कोशिश की। लेकिन इन सबसे बढ़कर बच्चों के रूम रेंट का दिन पर दिन बढ़ना है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही बच्चों की कहानी उन्हीं के माध्यम से कि किस तरीके से लॉकडाउन हो जाने से रूम रेंट खर्च बढ़ने से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। 3 महीने से यहाँ फंसा हुआ हूँ और मेरे पास किराए के पैसे नहीं है देने के, और किराएदार पैसे मांगते रहते हैं। और पिछले 3 महीने से कोई कमाई नहीं हुई है और मेरी घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं घर से पैसे अफोर्ड कर सकूं, और मैं घर भी नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में भी हॉस्टल्स के ओनर्स रेंट लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और बच्चे भी प्रेशर में पड़ रहे हैं। मैं जब से घर आया हूँ, रूम मालिक का लगातार कॉल आता है मेरे पास, मुझे रूम रेंट चाहिए, और मेरा रूम रेंट 10,000 रुपया पर मंथ है और 2 महीने हो गए आए हुए। 20,000 रुपया रूम मालिक मांग रहा है। लॉकडाउन की वजह से एकदम से कॉलेजेस बंद हो गए और मुझे वापस घर आना पड़ा। लेकिन फिर भी लॉकडाउन में हम लोग मैं और मेरे हॉस्टल में हम लोग 11,000 का रेंट पे कर रहे हैं, विच इज़ टू मच, क्योंकि अभी हमारी कोई अर्निंग्स नहीं है। छात्र के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है और लॉकडाउन पीरियड के अंदर कोई भी छात्र वैसे ही नहीं कमा सकता, वो पढ़ाई करे या कमाए। Thank you, Corona. You made thousands of students pay rent for empty spaces. Everybody is at home. Universities are shut down. आपने सुना कि बच्चे परेशान हैं, सबसे ज्यादा अपने किराए को लेकर। लेकिन लॉकडाउन फेज फर्स्ट में कुछ खबरें आई थी कि कुछ जिलों के कलेक्टर ने बच्चों को सहूलियत देने की कोशिश की। उसमें लखनऊ, कोटा जैसे कुछ जिले थे, लेकिन जमीनी स्तर पर वो भी संभव होता नहीं दिखा। सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया गया, #NoRentForStudents से, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं दिखा। 29 मार्च को गृह मंत्रालय की तरफ से भी आदेश आया कि अगर लॉकडाउन में कोई रेंट नहीं दे पाता तो ना दे। इससे पहले दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने मकान मालिकों से अपील की कि मकान मालिक किराएदारों से किराया लेने के लिए मजबूर न करें। लेकिन इन सब दलीलों के बाद भी बच्चों के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि इन बातों से मकान मालिक अभी आश्वस्त हैं कि अगर वो किराएदारों से पैसा मांगेंगे तो कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिससे हर किराएदार डर में है कि कब उसे घर से निकाल दिया जाए। लेकिन इस आर्थिक मंदी के दौर में बच्चों के लिए भी कुछ छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके घर वाले, उनके परिवार वाले बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, उनको कुछ रियायत दी जाए। आगे देखिए बच्चों की ही जुबानी की क्या अपील है बच्चों की उनकी सरकार से। तो सरकार हम लोगों का किराया माफ करे या हमें थोड़ी छूट दिलवाए तो कुछ अच्छा हो सकता है, वरना हम लोगों के सामने बहुत दिक्कत है। हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसे निर्णय ले कि हम कम से कम ये लॉकडाउन पीरियड में हमें रेंट पे ना करना पड़े, या कम हम रेंट पे करें, क्योंकि जब हम वहाँ पर है नहीं तो 11,000 भरना, वो भी तब जब इतनी हमारी कोई इनकम नहीं है। तो सरकार से अनुरोध है कि इस चीज़ पर गौर फरमाएं और बच्चों को सहूलियत। प्रवासी मजदूरों का तो दर्द सोशल नेटवर्क और मेन स्ट्रीम में दिख जा रहा है, लेकिन छात्र इससे कहीं ना कहीं मौन और गौन है। उनका दर्द कहीं भी दिख नहीं रहा, ना तो केंद्र सरकार देख रही है और ना ही राज्य सरकार देख रही है। सरकार से छात्रों की यही मांग है कि सरकार, हर राज्य की सरकार अपने अपने राज्य में छात्रों के कम से कम 2 महीने का बिल माफ करे, रेंट माफ करे। People expect from students to give rents. Why? This needs to get eliminated from the society, especially in this current scenario. अगर आपको लगे कि ये बात सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।